सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, एक प्रश्न हमेशा उठता है कि हम गोबर की खाद खेत में डालते जरूर हैं, लेकिन इसका हमें 100% बेनिफिट नहीं मिल पाता है। हम डालते भी हैं तो जो रासायनिक खाद से हमें बेनिफिट मिल रहा था वो गोबर की खाद से हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि गोबर की खाद हमें किस तरीके से बनानी है जिसका हम 100% उपयोग कर पाएँ या 100% इसका हम लाभ ले पाएँ। गोबर की खाद डालने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं और कितनी मात्रा में कौन सी फसल के लिए उपयोगी होता है गोबर की खाद, इन सभी विषय पर हम डिटेल में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। किसान साथियों, यदि हम सही तरीके से गोबर की खाद बनाएं तो इसका असर खेत में लगभग 2 से 3 वर्षों तक रहता है। किसान साथियों, यदि हम गोबर की अच्छी वाली खाद अगर खेत में डालते हैं, सही विधि से बनाई खाद को अगर डालते हैं तो इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 17 प्रकार के, वो धीरे धीरे फसल को मिलते हैं। इसका असर 2 से 3 साल तक आपको देखने को मिलता है। जो हम रासायनिक खाद यूज करते हैं तो ये रासायनिक प्रक्रिया से बनता है, इसलिए इसका असर हमें पौधे में तुरंत देखने को मिलता है, लेकिन कम समय के लिए देखने को मिलता है। और जो गोबर की खाद होती है इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं किसान साथियों, लेकिन कम मात्रा में जो है पौधे को लगभग 2 से 3 साल तक ही प्रदान करते हैं। साथ ही गोबर की खाद डालने से मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु का संचार जो है अच्छा बना होता है। भूमि को कहना चाहिए कि ये रंध्रयुक्त बनाती है, जिससे वायु का संचार तो बना ही रहता है। साथ ही इसमें पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जिससे हमें बार बार सिंचाई करने की जो है आवश्यकता नहीं होती है किसान साथियों। साथ ही इसमें जो कहना चाहिए कि मित्र कीट होते हैं, मतलब जो कहना चाहिए कि जीवाणु जो होते हैं मित्र व्यवहार करने वाले मिट्टी के साथ में, उन्हें भी साथ में ये पोषण प्रदान करता है किसान साथियों। तो कुल मिला के यदि हम अच्छी प्रकार से बनी गोबर की खाद खेतों में डालते हैं तो निश्चित ही 100% इसका लाभ हमें होगा। जो गोबर की खाद होती है किसान साथियों, उसको बनाने के लिए हमें 3 प्रकार के प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे घर में पशुओं का होना जरूरी है। पशु चाहे वो गाय हो, बैल हो, बकरी हो, भेड़ हो, ऊँट हो, इत्यादि के गोबर से हम गोबर की खाद बना सकते हैं। गोबर की खाद बनाने के लिए हमें पशुओं का क्या चाहिए? पहला गोबर, फिर गौमूत्र या फिर जो ही पशु हो उनका मूत्र, फिर जो कचरा निकलता है जो हम चारा वगैरह डालते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है। तो ये जो 3 प्रोडक्ट होते हैं इनसे ही हम गोबर की खाद बनाते हैं किसान साथियों। जो लोकल गांव में हम जो गोबर की खाद बनाते हैं, क्या होता है कि हम जो प्रतिदिन गोबर निकलता है उसे हम एक गड्ढे में रेगुलर डालते रहते हैं। जैसे कि गोबर निकला उसको डाल दिया, फिर इसको जो कचरा निकला फिर डाल दिया, मतलब खुले में ही इसे हम डालते रहते हैं और वर्ष के अंत में सीधे उठाकर खेत में इसको डाल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत विधि है, जो कि निम्न स्तर की खाद हमें देता है किसान साथियों। होता क्या है कि जो एक प्रकार से हम जो कहना चाहिए किस तरह से ढेर बनाकर खेत में डालते हैं किसान साथियों, तो इसमें मीथेन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि खेत में जाने के बाद में फ़ायदा पहुँचाने की कहना चाहिए फ़ायदा पहुंचाने की जगह में फसलों को नुकसान पहुंचाती है किसान साथियों, ठीक है। और जो प्रतिदिन खुले में हम फेंकते हैं सारा कचरा, गोबर या गौमूत्र को, तो इसमें जो कहना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस वगैरह जो होती है वो वातावरण में विलीन हो जाती है, खेत में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। सिर्फ इसमें जो फास्फोरस की थोड़ी सी मात्रा बचती है उसी का ही हम लाभ ले पाते हैं। तो हम जान लेते हैं कि हम किस विधि से गोबर की खाद बनाएं जिससे हमें 100% लाभ मिले। किसान साथियों, जो उच्च गुणवत्ता की गोबर की खाद हमें बनाना है इसके लिए हमें 3 प्रोडक्ट तो चाहिए। पहला क्या चाहिए? गोबर, ठीक है, और जो पशु है उनका मूत्र, और साथ ही जो बिछावन या कचरा कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 होना बहुत जरूरी है। इन 3 प्रोडक्ट के साथ हमें किस तरह से खाद बनानी है, इसके लिए हम 1 वर्ष के लिए और 1 पशु के लिए पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपके पास में कोई 1 पशु है और इसके लिए हमें 1 वर्ष का, ठीक है, 1 पशु का 1 वर्ष के लिए जो खाद बनेगी उसके लिए हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ज़मीन में एक गड्ढा खोदना है। गड्ढे की जो गहराई होगी वो मिनिमम 1 मीटर की रहेगी, ठीक है। इस तरीके से गड्ढे खोद लेना है, उसकी जो गहराई है वो 1 मीटर रहेगी। इसकी जो चौड़ाई है ये इसको 2 मीटर रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो कहना चाहिए लंबाई है हमारी, ये 3 मीटर रखना है। फिर समझ लीजिए, 1 पशु के लिए 1 वर्ष के लिए जो गड्ढा बनेगा वो बनेगा हमारा 1 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा। इस तरीके से हमें गड्ढे को बना लेना है। और जिस तरीके से हम जो पारंपरिक खाद बनाते हैं कि प्रतिदिन का कचरा निकला डाल दिए, फिर गोबर निकला उसको डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, हमें कचरे को पहले अलग फेंकना है,
ठीक है। उसके बाद में जो गोबर और गोमूत्र मिलेगा, दोनों का मिश्रण बनाकर हमें इसका एक अलग ढेर बनाना है। उसके बाद में क्या करना है, परत से परत को बनाते चलना है। लगभग शुरुआत में हमें कचरे की जो इसमें बिछावन निकलेगी उसकी 10 सेंटीमीटर की एक हमें परत पहले बना लेना है। ठीक है। परत बनाने के बाद में इसके ऊपर लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर की हमें क्या करना है, गोबर और जो गोमूत्र निकलेगा, ठीक है, उसका पूरा परत हमें बना लेना है। पहली परत जो बनेगी सबसे नीचे वो कचरे की बनेगी 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर गोबर और गोमूत्र की परत बनेगी, लगभग इसकी आएगी 75 से 100 मीटर की आएगी। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, गोबर की और जो गोमूत्र की परत है उसके ऊपर पुनः हमें लगभग 20 सेंटीमीटर की एक और परत हमें कचरे की बनाना है। ठीक है। जो बिछावन जो कचरा निकलेगा उसकी बनाना है। और जब हमारा पूरा गड्ढा भर जाए ऊपर से, ठीक है, तो उसके बाद में लगभग 10 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी से उसको ढक देना है ताकि बाहर की जो हवा है उस तक ना पहुंच पाए। और ध्यान क्या रखना है आपको, जो गड्ढा हमारा बनेगा ऐसे स्थान पर बनना चाहिए जहां बारिश का पानी ना जाए, पहली चीज। इसके अलावा किसान साथियों, इसके ऊपर सीधी धूप ना लगे, छांव में हमें गड्ढे को बनाना है। ठीक है। इतना करने के बाद में लगभग 6 माह इसको हमें ढककर रखना है। 6 माह हम इसको ढककर रखेंगे। इसके बाद में हमें एक 100% उच्च गुणवत्ता वाली, ठीक है, गोबरी खाद प्राप्त होगी किसान साथियों। ठीक है। तो इस तरीके से आपको गोबरी खाद बनाना है। इसका उपयोग आप खेत में करेंगे अगर, तो निश्चित ही आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इस खाद में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा तो इसमें रहती ही रहती है, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो जैसे जिंक, बोरान, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, इस तरह के जो 70 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो सभी इस खाद में आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि हमें कौन सी फसल में कितनी मात्रा में और खाद को कब कब डालना चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, जब हम यहाँ पे अगर अनाज वर्गीय फसल लगा रहे हैं, ठीक है, तो अनाज वर्गीय फसल हम अगर मोटे दाने की फसल लगा रहे हैं तो लगभग 10 से 15 टन हमें प्रति हेक्टेयर में इस खाद का उपयोग करना चाहिए। वही यदि हम बागवानी कर रहे हो, सब्जियां की फसल अगर हम लगा रहे हैं तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर का उपयोग हमें करना चाहिए। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है किसान साथियों, आप जब खेत में खाद डाल दें तो इसे लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही मिट्टी में आप मिक्स कर दीजिएगा। यदि इसको आप ज़्यादा दिन तक खेत के ऊपर पड़े रहने देंगे तो इसमें जो कहना चाहिए कि नाइट्रोजन है ये वायु के साथ क्रिया करके अमोनिया में कन्वर्ट होकर वातावरण में विलीन हो जाएगा और इसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स कर बताइए वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।